हरे कृष्णा श्रृंगार ऑफ राधा वृंदावन नेटवर्क। आज हम इस वीडियो में कृष्ण के 5 ब्यूटीफुल श्रृंगार देखेंगे। तो चलिए नंबर 1 फर्स्ट श्रृंगार है। आप श्रृंगार के दर्शन कीजिए, फिर हम श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब कृष्ण को मैंने पहले पत्रावली कर दी है। ये बेस विग है जो कि मैंने वृंदावन से ली है। ये इस तरह से हम लगा लेंगे। जब हम बेस विग लगाते हैं ना तो उसके ऊपर हम कुछ भी हेयर वगैरह अटैच करते हैं तो वो बहुत इजीली लग जाते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये एक विग थी जो कि विग के ऊपर कॉम वाला क्लिप लगा हुआ था, जिसे कॉम होता है ना, वो लगी हुई थी। वो निकाल दी तो फिर ये इस तरह से बन गई। ये सारे कर्ल्स में पहले क्या कर रही हूँ, पीछे से जो है ना जिस पे सारे कर्ल्स लगे हुए उसको मैं पहले पीछे से पिन के साथ अभी अटैच कर देती हूँ। इसके बाद जो कर्ल्स हैं हमारे, उसको हम थोड़े थोड़े से करके पहले लेंगे। दूसरी साइड पे भी मैं पिन लगा देती हूँ ताकि अच्छे से ये टाइट होके रुके, ताकि अगर हम हेयर स्टाइल को कुछ भी करें तो वो हिले नहीं। इसके बाद ये कर्ल्स, इसको मैंने यहाँ से, इससे बहुत सारे कर्ल्स हैं, हम पहले क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़े से कर्ल्स ले लेंगे और कृष्ण के आगे से इस तरह से हम पहले लगा देंगे। एक साथ वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, इसलिए मैंने क्या कर दिए, थोड़े हाफ कर दिए इस तरह से आगे से और थोड़े से पीछे कर दिए। इसके बाद जो उनके ऊपर के कर्ल्स थे उनको मैंने उठा लिया है और आगे से इस तरह से मैं इनको पिन अप कर देती हूँ। अब हम दूसरे साइड से कर्ल ले लेते हैं। यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करके लगाएंगे। अगर आपकी जो बेस विग है अगर वो काफ़ी से हिलती है तो आप पहले नीचे से गम लगा लीजिए, फिर बेस विग रखिए, तो उससे आपकी बेस विग जो है वो इतना ज़्यादा हिलेगी नहीं। इस तरह से देखो कृष्ण को आगे से कर्ल्स कैसे कवर करने हैं, वो इस तरह से। अभी वृंदावन की भी जो विग्स मिलती है ना कृष्ण के, वो आगे से कर्ल्स नहीं होते हैं, तो वो आप विग लगा के पीछे से थोड़े से कर्ल लेके वो आप इस तरह फ्रंट में भी रखेंगे तो फ्रंट भी आपका कवर हो जाएगा। मैंने यू पिन्स के थ्रू इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पिन अप कर लिया है। थोड़े से कर्ल्स लेके इस तरह ऊपर से करके मैं कैसे ऊपर से इस तरह से करके मैं आगे लगा रही हूँ। इसको भी मैं यू पिन की हेल्प से लगाऊंगी। अगर आप से यू पिन नहीं लगती है तो आप जो हमारी पिन है ना, मोती वाली जो निडल है पिन, वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा पूरा फ्रंट बेस बन गया है, दोनों साइड से आगे। अब जो भी आपके से बाल ऊपर लगते हैं आप उनको यू पिन से इस तरह से अंदर करते जा सकते हैं। अभी हमारा पूरा बेस बन चुका है, बहुत अच्छे से सेटिंग हो गई है। तो अब चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से मैंने क्या की है, नेट ले ली है, हमने नेट को पूरा राउंड कर दिया है। अब यहाँ से मैं फ्रंट से इस तरह देखो जो ऊपर है ना मैं उसको ही कवर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने पूरा नेट से उसको कवर कर दिया है। इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से देखिए बन गया है। कृष्ण ग्वाले की तरह लग रहे हैं। आप इसको श्रृंगार को ग्वाले की तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लगा लीजिए और एक मोर पंख, तो कृष्ण पूरा ग्वाले लुक में आएंगे। इसके बाद मैंने ये स्टोन की लेस ले ली है और बिल्कुल पतली यू पिन आती है, तार जैसी यू पिन आती है, जूड़ा पिन भी इसको बोलते हैं।
तो आप मैं उसको देखो इस तरह से मैंने यू पिन से लगा लिया है और एक तरफ से लेके दूसरी तरफ में चली गई हूँ। इसके बाद एक और मैं ये स्टोन की लेस ले रही हूँ, उसको भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। ये हमारी तो पिन लग गई है। अब इसको भी हम टाइट करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग पिन्स लगा देंगे। इसके बाद मैंने इसके मैच कट्स बनाए हैं। मेरी ड्रेस राधा वृंदावन नेटवर्क की ड्रेस फेरोजी एंड सिल्वर है, तो इसलिए मैं ये वाले सेम उसी शेड के मैंने लिए हैं। ये 3 मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। छोटू सा भी एक लगा देती हूँ। हमारा बेस बिल्कुल अच्छे से बन गया है। छोटे से टॉप्स पहले कृष्ण को पहना देते हैं, क्योंकि अगर बाद में हम पहनाते हैं ना एयरिंग्स, तो हमारी जो पगड़ी है ना वो पूरी हिल जाती है, तो कभी कभी कुछ गिर भी जाता है और फिर वापस अच्छे से सेटिंग से नहीं लगता है। इसलिए एयरिंग्स टॉप्स जो भी है ना वो पहले ही पहना देते हैं। तो मैंने ये फ्लावर्स भी ले लिए हैं, ये साइड पे ये लगा देती हूँ। देखो मैंने छोटा सा क्राउन लिया है, ये मेरा क्राउन लग गया। उसके बाद छोटा सा ये फ्लावर, आपके पास जो फ्लावर हो वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैं पीछे से फ्लावर लगा रही हूँ ताकि इससे बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फ्रंट में भी एक लगा दिया है। अब देखिए ये जो यू पिन्स है वो भी मैंने ले ली है, वो यहाँ से सेंटर में से हम लगाते जाएंगे। यू पिन्स की जो पीछे पिन्स होती है कभी कभी बड़ी होती है तो कहीं पे नहीं लगती हैं, तो एक जगह से नहीं लगती तो आप थोड़ा सा साइड वगैरह से करके इसको घुमा के भी लगा सकते हैं, फिर इजीली लग जाती हैं। मैंने एक बड़ा वाला ले लिया है जो कि पूरे पीछे से विग को अच्छे से कवर कर रहा है। दूसरी साइड पे भी मैंने लगा दिया है। ये चौड़ी लेस आती है बॉर्डर पे लगती है, मैंने उसमें से बनाए हैं कट्स। अब हमारा मोर पंख, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड श्रृंगार की तरफ। आप दर्शन कर लीजिए कृष्ण के। तो चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैंने सबसे पहले कृष्ण को दुपट्टा कैसे पहनाया है, इस तरह से वन साइड पे रख के एक साइड को उस तरफ पिन अप कर दिया है और एक तरफ से इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे पिन अप कर दिया है। चलिए कृष्ण को, ये हाथ का कड़ा है जो कि मैंने कृष्ण को गले में पहनाया है। इस तरह से आप कर सकते हैं, हाथ के कड़े भी पहना सकते हैं। कृष्ण को कुंडल लगा दिए। इसके बाद यही बेस विग थी, इसके आगे मैंने दूसरे कर्ल्स लगाए हुए। ये मैंने स्टोकिंग ले ली है और इसको इस तरह से पूरा रोल कर दिया है। इस तरह से मैंने पीछे से लेके आगे की तरफ लगाई है और ये इस तरह से इस तरफ लगाई है। ये मुझे मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई हुई थी, जब मैंने श्रृंगार
के दर्शन डाले थे तो सब लोगों ने मुझे मैसेज किया कि दीदी आप प्लीज़ इसकी वीडियो बनाइए। तो जब मैं श्रृंगार चेंज कर रही थी तब मैंने इसकी वीडियो बनाई है। इसके बाद ये देखिए ये गजरा है, ये मैंने पीछे इस तरह से कृष्ण को लगा दिया है। और ये दूसरा ग्रीन कलर का ये कट, ये पंखे, ये जो कट्स है ना, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अक्सर कट्स जो दूसरे पिन लगाते हैं ना वो हमारे गिर जाते हैं। तो जब हम लोग ये वाले कपड़े के जो कट्स लगाते हैं उससे हम उनको कट्स को बेस मिल जाता है जिससे वो गिरते नहीं हैं। आगे से मैंने मोरपंख वाले 2 कट लगाए। इसमें मैंने ज़्यादा मोरपंख इसलिए किया है क्योंकि ये पूरा ग्रीन है और वन साइड पे मैंने ये लगाया है एक मोरपंख दूसरे साइड पे, क्योंकि ग्रीन है तो ग्रीन पे मोरपंख बहुत सूट करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें क्या किया मोरपंख लगाए हैं। कड़ा पहनाए, छोटी सी बर्ड है जो कि नेस्ट उसमें बैठी हुई है। इसके ये जो बर्ड्स वगैरह है ना ये हमारे इधर क्राफ्ट की शॉप्स पे बहुत मिलते हैं तो मैंने वहीं से लिया है। थर्ड श्रृंगार, इसमें मैंने फूलों के हार पहनाए हैं, बिल्कुल छोटा सा गले में पहनाया है और गले में मैंने कृष्ण को एक वाइट कलर का कड़ा पहनाया है क्योंकि जो मेरी ड्रेस है वो पीच एंड वाइट है। इसके बाद कृष्ण को एक बड़ा हार पहना दिया है और साथ में एक मोती की माला भी पहनाई है। ये हार को भी हम क्या करेंगे कृष्ण के हाथ के अंदर से निकाल देंगे। आप चाहे तो ऊपर भी रख सकते हैं, चाहे तो इस तरह के कृष्ण के हाथों के नीचे से भी कर सकते हैं। इसके बाद कृष्ण को बेस वेक जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, ये जो ड्रेस है उसकी मैंने मैच वही वाला कपड़ा लिया है पगड़ी के लिए। हम इस तरह से, अब ये देखिए जब हम लोग कोई भी कपड़ा वगैरह लेते हैं ना तो उसमें कैसे धागे धागे निकलते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम उसको सिलाई वगैरह लगा लें, तो हम क्या करेंगे उनको अंदर की तरफ करके फिर हम कपड़े को इस तरह से रोल करेंगे, जो धागे धागे हैं वो कपड़े के अंदर हो जाएंगे। इस तरह से मैंने पीछे से लेके इस तरह से आगे की तरफ मैंने लगा दिया है। अब इसको हम पिन अप कर देंगे। इसको भी मैंने खींच के थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दिया है। अब मेरा ये थोड़ा सा कपड़ा बच गया था तो उसकी मैंने क्या कर दिए हैं इस तरह से बबल्स की तरह बना दिए हैं। इस तरह अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचा है तो आप दूसरा कपड़ा भी लेके इस तरह से बबल्स बना सकते हैं, जो कि अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगी कि मतलब कपड़ा ख़त्म हो गया तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं पगड़ी के लिए। इस तरह से मैंने इसको पिन अप कर दिया है। बस मेरा इतना सा ही बचा था कि मेरे सिर्फ 2 ही इस तरह से बबल्स बने। ये देखिए हमारा पूरा ये बन गया है बेस। इसके बाद ये मैंने फ्लावर का एक गजरा बनाया है, आप इस तरह से आगे लगा लीजिए। इसको भी लगाने के काफ़ी हैं तरीके, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इसको आगे से भी लगा सकते हैं, साइड से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए मेरा ऐसे लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो इस तरह से साइड से भी लगा सकते हैं, पीछे की तरफ लेके जाएं, आगे और लगा सकते हैं, बट मैं क्या ऊपर थोड़ा करके लगा रही हूँ क्योंकि आगे से मैं थोड़ा और कुछ करने वाली हूँ। इसके बाद यही जो मैंने माला बनाई थी उसके ही मैच देखो मैंने छोटा सा बना दिया है। ये भी आप इस तरह आगे इस तरफ से उस तरफ से ऊपर से किधर से भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये मैं इस तरह से नहीं लगा रही हूँ, मैं वन साइड पे ये लगा रही हूँ, लेकिन वन साइड पे मैं क्या कर रही हूँ पर्ल्स की जो माला है ना उसको मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये ड्रेस में थोड़ा पर्ल्स लगा हुआ है। इस तरह से मैं उसको पीछे की तरफ लेके जाके अच्छे से पिन अप कर दूंगी। इसके बाद अब ये मैं जो पहले मैं दिखा रही थी उसको मैं इस तरफ से लगा रही हूँ, इस तरह से। चलिए इसको भी पिन के साथ हम लगा देते हैं।
अब इस पे भी मैंने पीछे से कट्स लगा दिए हैं। ये दूसरा कट है। और ये तीसरा। ये हमारे कट्स लग गए हैं। अब ये छोटी सी पिन से ये मैं फ्रंट में से लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर की केरी ली हुई है, ये भी पर्ल्स की है, ये भी मैंने वृंदावन से ली है। इस तरह से मैं इसको आगे से अटैच कर देती हूँ पगड़ी पे। ये कट अब देखिए मैं ऊपर लगा रही थी तो ऊपर मेरा सेट नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा नीचे करके लगा दिया। तो आप भी कहीं पे चीज़ सेट नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं कि आपको उधर ही लगानी है, आप थोड़ा सा साइड पे या कुछ भी करेंगे ना तो आपकी वो चीज़ अच्छे से रुक जाएगी। अब मैंने पीछे भी इस तरह से कट्स लगाए हैं, मोर पंख लगा लिया है। ये छोटे छोटे से और भी मैं लगा रही हूँ। अगर ऐसे छोटे छोटे से आपको नहीं मिल रहे हैं तो छोटे छोटे से टॉप्स मिलते हैं ना कान के, वो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरफ मैं दूसरे वाले लगा रही हूँ। ये लगाने के बाद पर अब देखिए मुझे कृष्ण को इयररिंग्स शुरू में पहनाना, स्टार्टिंग में पहनाना भूल गई, तो मैं अभी पहना रही हूँ। अभी अब देखिए जब मैं पहना रही हूँ तो हमारी कैसे पगड़ी पूरी हिल रही है। देखिए हम आगे से पूरा साइड से हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जो एसेसरीज लगी होती हैं वो कभी कभी गिर जाती है, इसलिए जो इयररिंग्स है इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही लगा देती हूँ ताकि पगड़ी बाद में हिले नहीं। इसके बाद ये मैंने कृष्ण को कड़े पहनाए हैं, ये देखिए। अब यहाँ से मैं एक रियल फ्लावर भी लगा रही हूँ। मैंने जो कट लगाया था उसके बीच में थोड़ी सी जगह थी तो इसलिए मैंने वहीं से इसको निकाल दिया। इसके बाद ऊपर से इसे फेदर वाले मैंने लगाए हैं। देखिए हमारे कृष्ण का श्रृंगार रेडी है और कृष्ण को मैंने एक नोज पिन भी लगाई है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कृष्ण पे। अब ये देखिए जिप्सी मिलती है ऐसे, तो मैंने जिप्सी क्या की है पूरे पगड़ी पे थोड़ी थोड़ी सी लगा ली है। जिप्सी से बहुत सुंदर लुक आता है और जिप्सी इतनी जल्दी मुरझाती नहीं है। अगर कभी कोई फंक्शन हो, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट वगैरह भी आने वाले हों या आपका कोई घर पे कीर्तन वगैरह भी हो तो आप जिप्सी यूज़ कर सकते हैं। जिप्सी दूसरे दिन तक भी बिल्कुल वैसी रहती है, बिल्कुल भी मुरझाती नहीं है और जिप्सी से डेकोरेशन वगैरह में भी बहुत सुंदर लुक आता है। तो इस तरह से मैंने पगड़ी पे पूरे लगा दिए हैं। आगे से जो हेयर है उस पर भी मैं छोटे छोटे से डाल रही हूँ ताकि बहुत ही सुंदर लुक आए। अब ये देखिए ये भी हमने खुद बनाए हैं। ऐसे पट्टी ले ली, उसके ऊपर ये फ्लावर वगैरह लगाए और मोती वोती लगा के हमने इस तरह से इसको बना लिया है। आप इसे बना सकते हैं। ये हमारे कृष्ण का दूसरा कड़ा भी लग गया है।
हमारा फोर्थ श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए मैंने कृष्ण को यहाँ पे पहले बांध दिया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, ये इसकी मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ। इस तरह से मैंने कमर पे ये कृष्ण को लगाया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो कृष्ण को इस तरह से कमर पे लगा के अभी मैंने कृष्ण को गले में हार वगैरह सब पहना दिए हैं। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विग पहनाइए। मैंने ड्रेस के मैचेस का पगड़ी के लिए भी फैब्रिक लिया है। मैं देखिए इसके भी पूरे से फेदर्स दिख रहे हैं, तो मैंने उसको क्या कर दिया, वो अंदर कर दिया है। अब इस तरह से आगे से मैं कृष्ण को ऐसे पगड़ी की तरह बांध देती हूँ। मैं कृष्ण के थोड़े हेयर फ्रंट में दिखाती हूँ, इसलिए थोड़ा कपड़ा क्या है ना जो पगड़ी का है उसको ऊपर करके लगाती हूँ। अगर आपको ऐसे हेयर नहीं दिखाने हैं फ्रंट में तो आप पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। अभी मैं इसको अच्छे से पिनअप कर दूंगी। जो फर्स्ट आप पगड़ी बांधे उसको अच्छे से आपको टाइट कर देना है पिन्स के साथ। इसके बाद आपकी पगड़ी कहीं से भी हिलेगी नहीं। या ऐसे अक्सर होता है हम कुछ भी लगाते हैं वो चीज़ें हमारी गिर जाती हैं, तो फिर आपकी वो नहीं गिरेंगी। अब इस तरह से ये मैंने गोल्डन एक ले लिया है, ये वन साइड पे मैं ये लगा रही हूँ। आप भी कुछ भी ऐसी चीज़ें लगाएं तो पहले रख के देखें कि किस तरफ सूट हो रहा है। अभी मैंने एक तरफ रख के देखा तो उधर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने क्या किया है दूसरी साइड पे लगाया है। अभी ये मैं इस तरफ से लगा रही हूँ, ये मेरी लग गई है। अब ये देखिए गले का हार है, पर यहाँ पे मैं कृष्ण को फ्रंट में ऐसे लगा रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से पिन्स के साथ टाइट कर देंगे। हमारा लग गया है अच्छे से। अब ये देखिए ये डेकोरेशन नेट होती है और बहुत ही इजीली मिल जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये नेट को भी मैंने क्या किया, इसे पूरा अच्छे से रोल करके पीछे से पूरी बेस की तरह लगाया है, ताकि मैं कुछ भी कट्स लगाऊं वगैरह तो ये मेरी सपोर्ट के लिए लगी रहे। अब ये इसको भी मैं पूरा रोल करके इधर से यहाँ पे मैं इसको पिनअप कर दूँगी। इसके बाद पिनअप करने के बाद जो मेरे एक्स्ट्रा नेट है ना उसको मैं पूरे बबल्स की तरह बनाती जाऊँगी। ये देखिए जो भी नेट है एक्स्ट्रा उसको मैं ले लेती हूँ हाथ में और इस तरह से, ये मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो अभी इसमें वापस मैं रिपीट कर रही हूँ। इस तरह से हम पिन्स के साथ इसको लगाते जाएंगे। क्या करना है, जो नेट है उसको थोड़ा सा छोड़ के फिर आपको पिन लगानी है। आप देखेंगे, अब देखो दूसरी भी मैंने ले ली है। क्या किया, थोड़ा सा रोल किया। अगर आपकी नेट पतली है, छोटी है, तो आप इतना रोल नहीं करना, लेकिन मेरी कैसे नेट थोड़ी मोटी है इसलिए मैं इसको रोल कर रही हूँ। दूसरी साइड पे भी मैंने पिनअप कर दिया इसको। इस तरह से मैं पूरी बेस पे पीछे से ये लगा के जा रही हूँ। इसके बाद जो बस लास्ट बचा है उसको भी मैं क्या करूँगी, इधर से पूरा लगा दूँगी। ये हमारी पूरी अच्छे से पीछे की बेस बन गई है। देखिए कुछ अगर ऐसी पगड़ी हमेशा बनाते हुए आगे आ जाती है, आपको उसको वापस सेट कर देना है। ये हमारा पीछे का पूरा बेस बन गया है। अब ये मैं 2 कट्स लगा देती हूँ साइड में। इसके बाद मैं एक कट ये ले रही हूँ मोर वाला, इसको भी मैं इस तरह से साइड में लगा देती हूँ।
ये लिया है। इसके बाद छड़ी का मैंने गजरा बनाया है, मैं ये लगा देती हूँ। इसके बाद कृष्ण को इयररिंग्स, मोर पंख, इसके बाद कृष्ण को कड़े पहना दिए मैंने। अब ये श्रृंगार हो चुका है। उसके बाद फिर हम करते हैं कृष्ण के दर्शन। देखिए ये पूरा श्रृंगार। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5th श्रृंगार। ये राधा रास प्यारी है, जो कि मेरी फैमिली में ही राधे कृष्ण है, फैमिली के ही राधे कृष्ण है। तो ये आप श्रृंगार के दर्शन कीजिए। इसके बाद हम श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने वीडियो जब श्रृंगार चेंज किया तब मैंने बनाई है, तो कुछ नहीं समझ में आया तो ट्राई करना समझने का, बट इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद फर्स्ट मैंने बेस विग, कृष्ण को पहले ज्वेलरी इयररिंग्स वगैरह पहना के फिर मैंने बेस विग, ये कर्ल्स मैंने लिए हैं। ये फर्स्ट मैंने इस तरह से आगे से मैंने घुमाए हैं। इस तरह से जो ऊपर है उसको मैंने यू पिन की हेल्प से सारे हेयर को बेस विग के साथ मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद जो दूसरे कर्ल्स है मैंने दूसरे साइड से लिए हैं, और फर्स्ट ये मैंने कर्ल्स को क्या किया है, उठा के पहले आगे से रख दिया है कृष्ण के साइड में। इसके बाद दूसरे कर्ल्स लेके मैंने फ्रंट से पीछे की तरफ लेके गई हूँ, आगे से घुमा के साइड से इसको पिन अप कर दिया है। यू पिन्स, जूड़ा पिन्स भी उसको बोलते हैं, इससे लगा दिए हैं। इसके बाद दूसरे कर्ल्स लेके पहले आपको अच्छे से हर जगह पे यू पिन्स लगा लीजिए। दूसरे साइड के भी मैंने कर्ल्स रख दिए हैं। इसके बाद जो ड्रेस है उसके मैच का ही मैंने फैब्रिक लिया है और उसको अच्छे से मैंने घुमा के फ्रंट में इस तरह से लगा दिया है। इसको भी अच्छे से पिन अप कर दीजिए। ये हमारी पूरी पगड़ी बन गई। अब हम इसको करेंगे ज्वेलरी वगैरह से, कट्स वगैरह से हम इसको भी हम डेकोरेट करते हैं। अभी मैंने दूसरा कपड़ा लिया है, उसके मैं वही सेम बबल्स ही बना रही हूँ। ये जब मैं श्रृंगार चेंज कर रही थी तब मैंने वीडियो बनाई है, तो आप थोड़ा सा इधर उधर हो लग रहा है, तो आप लोग खाली देखिए कि किस तरह से ये श्रृंगार हुआ है। इस तरह से मैंने पीछे की बेस विग बनाई, फ्रंट में मैंने कृष्ण को इस तरह से क्राउन लगा दिया है। और एक छोटा सा कट ले लिया है जो कि मैंने क्राउन के बैक पे लगाया है। इसके बाद मैंने क्राउन के इधर एक कट लगा दिया है। छोटे से कैरी लिए हैं और जो कि मैंने कृष्ण के वन साइड पे लगाई है। ये मैंने मोर पंख कैरी के साथ मैंने उसको लगा दिया है। अभी दूसरे में कट्स ऊपर से लगा रही हूँ। छोटा सा मोर पंख लिया है मैंने, तो एक और मोर पंख लगा दिया है। और छोटा सा ये मैंने
पेच आगे से कृष्ण को लगाएं, क्योंकि आगे के पूरे हेयर खाली हैं। और ये साइड पे मैंने कृष्ण को एक और केरी लगा दी है। तो ये हमारे कृष्ण का श्रृंगार बिल्कुल हो गया है। तो अब आप दर्शन कीजिए, ये है श्री श्री राधा रास बिहारी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बताना कि आपको कौन सा श्रृंगार सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्णा।